मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नहीं, विजिट नहीं, यहाँ पे आए, देखने आए, कुछ सामान भी लेके आए। और पहले वहाँ पे कौन से गांव में थे? मोहाली में लालडू में से लालडू में। आज जहाँ हरिकेपत्तन के पास थी, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में थे वहाँ पे। और यहाँ पे भी आए हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या क्या चीज की जरूरत है। यहाँ सामान आया है, क्योंकि यहाँ तो जरूरत तो सामान की है, और डीजल की जरूरत है, खेत इकसार हो और उसमें बिजाई हो, बीज और खाद की जरूरत है। तो इन सब चीजों की जरूरत है, और लोग मदद कर रहे हैं। एसकेएम के लोग अब यहाँ पे हैं, जो ये डेरा है एसकेएम का है, तो यहाँ पे भी आते रहेंगे। भाई वो तो सरकार बताएगी क्या है इसमें। पानी बद रहा है तो फिर नुकसान करेगा, अगर बांध नहीं बनेंगे बंदे तो फिर नुकसान करेगा। वो तो पहला ही नुकसान नहीं झेला गया। सरकार 20,000 रुपए मुआवजा दे रही है, कैसे मुआवजा? देखो, इनसे होता तो कुछ नहीं मुआवजे से, जो 20,000 से इससे ये तो जनता मदद करेगी, जत्थेबंदियां मदद करेगी, और सरकारों को ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें बीज और खाद और खेत इकसार ये चीजें हो जाए, घर टूट के उनके घर बने, ये तो किसी का ज्यादा नुकसान होगा, किसी का कम होगा। जो गड्ढे बन गए खेतों में, उसे इकसार करने में बहुत टाइम लग रहा। आपकी तरफ से क्या, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से क्या जा रहे, बात करेंगे संयुक्त मोर्चे की तरफ से, तो आ रहा बहुत सामान लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, उसकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती। अभी कुछ लोग आ रहे तो एक जिले से 2.5 करोड़ रुपए का सामान आ लिया, लेकिन वहां से तो सीधी जनता ट्रैक्टर भर रही और पंजाब की तरफ लेकर आ रहे। अब वो ठीक सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। जैसे आज भी हम करीब 50 ट्रैक्टर तूड़ी, अचार, बीज और खाद उसका लेके आए, वहां पे दिया, उधर सुगराव उसमें दिया वहां पे। तो वहां पे लोग लगे हुए। यहाँ पे भी देखेंगे कि जिस चीज की जरूरत होगी। अभी रात को वो वहां से ट्रक आ जाएगा, 2 घंटे लगेंगे, तो उसमें भी बहुत सामान है जो उधर से यूपी से आया है। अमेरिका ने एक फैसला किया कि जो सिख फौजी ने उन्होंने दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। देखो, सिख तो दाढ़ी कटवाता नहीं भाई, वो फौज में रहे या ना रहे। अमेरिका कर लो फैसला कुछ ही, कैसे कटवा लगा दाढ़ी? नौकरी करनी है, दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। देखो, सिख तो कटवाएगा नहीं भाई। वो तो शीश कटवाए, उसने तो दाढ़ी तो कटवाई नहीं। दबाव में कुछ नहीं करेगा, सिख समाज को दबाव में करे। कुछ और नौकरी कर लगा, कोई फौज की जरूरी है नौकरी करनी। क्या मदद के लिए आए? देखो, यहाँ पे तो करेंगे, संयुक्त मोर्चा है सब, और सब लोग लगे हुए हैं। सभी वहां से आए तो कोई न कोई मदद के लिए ही आए कि भाई किसी भी चीज की सेवा यहाँ पे करें, तो आए सब लोग। अब देखेंगे यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, क्या क्या चीज आएंगे। अभी तो जैसे गाड़ी में ये गांव से आए तो ये कपड़े और चप्पल और जूते लेकर आ गए, ये रे गाड़ी भर रखी पूरी। तो और कुछ और सामान है बहुत, वो ट्रक में सामान आ रहा, गद्दे हैं और चीजें हैं। मेन तो जरूरत डीजल की है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जरूरत है। खेत को ठीक करना है तो डीजल चाहिएगा, ट्रैक्टर चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं 50 ट्रैक्टर अचार पूरी के, वो वहाँ पे दिए, हाँ वहाँ पे उस साइड में दिए, वो वहाँ गांवों में बंटने लग रहा। यहाँ भी ये पूरा बंद की जाएगी।
यहाँ पे भी करेंगे, मदद है। अब ये गद्दे आ रहे हैं तो ये आए हैं कहीं ना कहीं से। सर, अभी एक सरकार ने अनाउंस किया कि रावी और ब्यास में पानी बढ़ सकता है, तो लोगों को अलर्ट करने के लिए क्या है? पिछला नहीं अभी मुआवजा हुआ, सेकंड फिर ये काम हो, अब कहाँ से बढ़ेगा, क्या मामला है भाई? सरकार इस पे बंदा बनाने का काम करे और पेंच लगाए पक्के, जब ये किसान बचेगा। और जिस खेत में रेत है, अपना खेत और अपना रेत, उस योजनाओं को मार्च अप्रैल तक चलाएं, तो जब ये खेत इकसार हो सकते हैं। और इसका बिजाई का बीज और खाद की सरकार व्यवस्था करे। जैसे आज भी वहां पे क्या गांव में गए तो प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बीज और खाद दे रहे, जिसको कल बीज मिल गया तो उसको खाद दे रहे। तो गांव वालों की कमेटी बनाई, वही बता सकते हैं। कोई वो भी ना हो कि कोई लोग उसको ज्यादा लेकर चल जाए, जिसको जो मिल गया। और अगर ज्यादा भी आएगा, बीज ज्यादा आएगा, तो एक दूसरे को बांटने का काम करें। सर, पंजाब में अभी फ्लड की मार बड़ी, दूसरी तरफ जो पराली जला उस पर पर्चे कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं, उसकी जमीन को सील कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते? कहते हैं कि देखो वो दिल्ली बर्बाद होता है। देखो कोई दिल्ली नहीं, पराली के नाम पे दिल्ली को लिख लिया। यहाँ की हवा दिल्ली जाती नहीं, मतलब हवा यहाँ चलेगी। यहाँ से तो यूपी नजदीक है, यहाँ से हिमाचल नजदीक है, पाकिस्तान नजदीक है, वहां जा नहीं रहा, दिल्ली जा रही। वो किसी ने कागजों में लिख दिया। पोल्यूशन दिल्ली का होता है और नाम पंजाब के किसानों के लगता है। वो कोई लिख कर चला गया, वे वही पढ़ते हैं जो पहले लिख रखा है। सर, एक अमेरिका ने अनाउंस किया कि जो अमेरिका फौज में बचे उसको दाढ़ी कटानी पड़ेगी, सिखों को ये। देखो सिख तो दाढ़ी तो भाई सिख कटवाता नहीं, ठीक है। वो एक धार्मिक उससे जुड़ा हुआ मामला है और उस तरह के फैसले उनको नहीं लेने चाहिए। साहब, आज यहाँ पे आए टिकैत साहब की जरूरत आई है, क्या मदद के लिए आए अजनाला में? आज हम पहले हम मोहाली जिले में से, कल आज फिरोजपुर में से, फिर हम जहां आज तरन तारण के जहां आए हैं, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। उसके लिए हम पिछले जगह पर भी काफी मदद टिकैत साहब ने की है। 50 ट्राली उन्होंने वहां भी दी है। जहां भी हम एक ट्रक आ रहा है उसमें जरूरी वस्तुओं का सामान है, उसमें किटें हैं, उसमें गद्दे हैं, उसमें मच्छरदानी है और कुछ कैश मदद भी जहां पर की जाएगी। और देखा जाएगा क्या क्या चीज की लोड है। जहां जैसे हम वहां सीड दे के आए हैं, DAP खाद दे के आए हैं, वो चीज हम जहां भी देखेंगे आने वाले दिनों में जो जहां चीज चाहिए होगी जो भी ऊपर दिखा देंगे। भी सरकार की फरमान आया कल से कि रावी और ब्यास में पानी बढ़ सकता है, लोगों को अलर्टनेस के लिए क्या है? आप कैसे सरकार को कैसे मदद करेंगे? लोगों को एक तरफ करे पानी नहीं बढ़ेगा, दूसरे करे अलर्ट लो। नहीं, वो मौसम विभाग ने बताया है भी अगले 3 दिन में बरसात होने की संभावना है, उसके कारण पानी बढ़ सकता है, पर सरकार रोक सकती है। जैसे सरकार की नाकामी के कारण ही आगे हमारे फ्लड आए हैं, एकदम उन्होंने पानी छोड़ दिया, ताही जे मैन मेड हम इसके कहते हैं। तो दूसरी तरफ तो पराली जलाने का जो इशू है बढ़ रहा है, पंजाब में पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे दिल्ली की हवा खराब होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? हवा तो कई बार पाकिस्तान को जाती है, पाकिस्तान की हवा तो खराब नहीं होती, दिल्ली की हवा कैसे खराब होती है? इनको कैसे पता लग जाता है? सैटेलाइट रही है, पानी का तो इनको पता नहीं लगा। ऐसे नहीं, अभी जो दुख की घड़ी है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्चा नहीं करना चाहिए, छूट देनी चाहिए। जहां हमारी जमीन खराब होगी, जहां कई जगह आग लगाने की हमें जरूरत पड़ती है, पर हमारी मजबूरी है, हम चाहते नहीं भी जे पोल्यूट करिए या जे आग लगाइए। अमेरिका हर बार नया पैंतरा यूज कर रहा, अब उन्होंने सिखों पे एक पैंतरा लगा दिया कि जो फौज में भर्ती है उसको अपने केस कतल करवाना पड़ेगा, उसको आप क्या देखें? क्योंकि कई सिख फौज में भी है। नहीं, सिख ऐसे नहीं कहेंगे। चलो जो कुलीन शैब है वो तो रहेंगे जिसने कटाई है। जो अमरतारी है जहाँ जिसने केस रखे हैं, दाढ़ी रखी है, वो नौकरी छोड़ देगा, वो नहीं कटाएगा। हम अमेरिका को भी चेतावनी देते हैं भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो किसी का धार्मिक चिन्ह है उनको बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद।